ये बात। ये महाकुंभ की है बात। कई मंदिरों को लेकर भी ये सवाल उठते हैं कि वीआईपी दर्शन होते हैं, आखिर सब समान है। बाकी जगहों पर जैसे हम देखते हैं, दरगाह में देखते हैं, मस्जिदों में देखते हैं, तो सभी समान है, सभी की सेम एंट्री होती है। आखिर मंदिरों में ऐसा क्यों होता है कि आम इंसान बड़ी बड़ी लाइन में लग रहा है या उसे पैसे देने पड़ रहे हैं और वीआईपी आसानी से दर्शन करते हैं? इसे लेकर क्या कहेंगे? ये नहीं था हमारे यहाँ धर्म में, ये नहीं था हमारे धर्म में। मंदिरों में ऐसा कोई भेदभाव नहीं बताया गया है, लेकिन जब से मंदिरों का व्यवसायीकरण हो गया, विशेष करके मंदिरों में सरकारें आ गईं, बड़े बड़े मंदिरों में जहां चढ़ोतरी ज्यादा है, तो सरकारें जब आती हैं तो वो सोचती हैं कि यहाँ की आमदनी बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य वो नहीं होता जो एक धार्मिक का होता है। एक धार्मिक वहां पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, और ये सोचते हैं कि कितनी आमदनी बढ़ जाए। इनके ऑफिसर्स बैठाए जाते हैं, वो आमदनी बढ़ाते हैं। आमदनी बढ़ाने की जब हमारी नियत हो गई तो जो जितना ज्यादा पैसा देगा वही वीआईपी होगा। सुगम दर्शन की रसीद जिसके हाथ में होगी वो हमारे लिए वीआईपी हो जाएगा कि वो 500 रुपया दे के आया है, 1000 रुपया दे के आया है। तो ये जो आर्थिक दृष्टिकोण है, उसके कारण मंदिरों में इस तरह की व्यवस्था बन गई है, जो कि हमारी धार्मिकता को नष्ट कर रही है, हमारे धर्म स्थान को कलंकित कर रही है। ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चलेगी। कहने वाले जो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, आपने तो मंदिर में बांट दिया जी हमको, वीआईपी और गैर वीआईपी में, एक लंबी लाइन में, एक छोटी लाइन में, एक विशेष कालीन बिछे हुए फर्श पर और एक सरकते हुए चिपचिपे फर्श पर। आपने तो हमको बांट दिया। मंदिर में तो कम से कम मत बांटो, हमारे भगवान के दरबार में तो कम से कम हमको एक रहने दो नेताजी, ये हम कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार उठ रही है, आप इसे किस तरह देखते हैं? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी लगातार मुखर होकर के इस पर कहते हैं, और भी कई सारे संत कहते हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? बात यह है कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले जब हम कहते हैं कि गौ हत्या बंदी के लिए जरा बोल दो, तो मुंह से आवाज नहीं निकलती है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और गौ हत्या बंदी के लिए क्यों नहीं बोलते हो? एक हिंदू क्या चाहता है? सत्ता कि अपने आराध्य का संरक्षण? गाय हमारी माता है और वो गाय काटी जा रही है और उसको बोटी बोटी करके बेचा जा रहा है, डॉलर कमाया जा रहा है तुम्हारी हिंदू सरकार से, जिसके लिए तुम वोट मांग रहे हो, और फिर उसके बाद भी बेशरम होकर के कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये हिंदू राष्ट्र होता है? हिंदू राष्ट्र वो होता है जहां पर हमारे जो प्रतीक हैं उनके लिए अपनी जान देने के लिए भी हम तैयार रहते हैं। गाय की आपने बात की, अलग अलग राज्यों में मांग भी उठ रही है, आप खुद भी